वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे हेल्थ टॉक की तरफ, जहां आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर से हमारी लाइफस्टाइल बहुत हाईली डिस्टर्ब हो जाती है और इसी इशू में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि जैन। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ईटिंग डिसऑर्डर एग्जैक्टली है क्या? हमारी कंट्री में ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे प्रिवेलेंट नहीं है। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की बात करें तो हर दूसरा बंदा ऐसे पेशेंट को जानता है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है। अब जैसा कि आपने पूछा कि ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर एक तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट को लगता है कि उसको बहुत कम खाना चाहिए ताकि वो अपनी फिटनेस लेवल को मेंटेन कर सके, या वो बहुत ज़्यादा थिन साइड में रहे। अगर ये एक तरीके से नॉर्मल लेवल में होता है, फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होना, ये सब कुछ ठीक है, पर इस ईटिंग डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है वो अपनी फिटनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे तक जाता है। जैसे मेनली दो तरह के जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो प्रिवेलेंट हैं। पहली चीज़ होती है बुलिमिया नर्वोसा। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है और उसके बाद खाने के बाद इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो वो अपने ही बहुत ज़्यादा खाने के बाद उसको फिर बाद में वापस से इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है या अदर तरीके से किसी और तरीके से उसको वापस अपने पेट से निकालते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, एनिमा लगा लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अगर उनकी कंडीशन सीवियर होती है तो वो लैक्सेटिव वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कंडीशन जो इसमें होती है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ज़्यादातर ये लेडीज़ के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है, उनको अगर थोड़ा सा भी वो कुछ खाएंगे तो उनको लगता है कि उनका वेट गेन हो जाएगा। तो ये कंडीशन, और ज़्यादातर यंग लड़कियों में ये कंडीशन ज़्यादा होती है। और डॉक्टर, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईटिंग डिसऑर्डर की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉर्मली लोगों को फेस करनी पड़ती है? देखिए, ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ही माइनर चीज़ नहीं है, और अगर इसका इलाज ना कराया जाए और इसको हम टाइमली, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों में इस चीज़ को देखकर या लेडीज़ खुद पता करके कि उनको ये दिक्कत है, उनको एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी आपके घर में ये कंडीशन है तो आपको या तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलिए या जाके आप एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट की मदद लेकर और फिर इसका इलाज कराएं। अब जैसा कि आपने पूछा है कि सिम्टम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी पेशेंट है वो या तो बहुत ज़्यादा खाकर उसको निकालने की कोशिश करता है या वो कुछ खाते ही नहीं है, तो ये दोनों ही चीज़ें बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरी बॉडी में जो आपको नज़र आने वाले जो सिम्टम्स हैं, जिनको हम फिजिकल सिम्टम्स बोल सकते हैं, वो तो होते ही हैं, और हमारी बॉडी अंदर से काफ़ी सारे इंटरनल सिम्टम इसमें होते हैं। अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करें तो ज़्यादातर देखा गया है कि ये प्रॉब्लम होती ही उन लोगों में है जिसके अंदर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी ईटिंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। और उसमें अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जैसे उन्होंने बहुत सारा खा के उसको वापस इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करी, तो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग की वजह से पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में, यानी कि आपके मुंह में, आपके ईसोफेगस में या आपके स्टमक में अल्सर हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर की दिक्कतें आ सकती है, और पेप्टिक अल्सर आने के बाद कंटिन्यूस वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वेट लॉस, ये सब चीज़ें देखने में आती है। उसके बाद अगर हम दूसरा सिस्टम लें तो ईसोफेजियल इन्फ्लेमेशन इसके अंदर नज़र आता है। सिंपल सी बात है, अगर स्टमक का इतना सारा एसिड इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के जरिए बाहर आएगा तो ईसोफेगस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ सकता है। और दूसरी चीज़ है भूख, अगर जिस तरह से वो अपनी भूख को दबाते हैं उस तरह से चक्कर आना, बहुत लो हार्ट बीट हो जाना, बहुत लो उनका ब्लड का फ्लो होता है क्योंकि वो अपनी बीएमआर को बहुत कम कर लेते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, इस तरीके से। तो ये सारी दिक्कतें उन लोगों में आ सकती हैं जो खाना खा के उसको वापस से इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं। अच्छा, जो दूसरे तरह में जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस, फटीग, बिल्कुल नर्वसनेस, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगना, अगेन अल्सर्स की दिक्कत आ सकती है और हार्ट बीट लो हो जाती है, चक्कर आते रहते हैं, और कुछ केसेस में जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और किसी भी तरह की साइकेट्रिक हेल्प उनको नहीं मिल पाती है तो डेथ या कोमा तक भी प्रॉब्लम पहुंच सकती है। डॉक्टर, इसके बाद विमेन को फोकस करके मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम विमेन्स में इतनी प्रोमिनेंट क्यों पाई जाती है? देखिए, ये देखा गया है कि ये जो कंडीशंस हैं वो वुमेन के अंदर ज़्यादा होती है।
इसका क्या कारण है? ये कहा जा सकता है कि जो हम लेडीज़ होती हैं वो अपने लुक्स को लेके, अपने फिटनेस लेवल को लेके थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। और दूसरा, अगर ऑलरेडी कोई डिप्रेशन का शिकार है या किसी और साइकोलॉजिकल कंडीशन का शिकार है तो बहुत इजीली वो इस चीज़ के गिरफ्त में आ सकता है। और ये जो कंडीशन है इन इंडिया, ज़्यादातर ये जो यंग लड़कियाँ होती हैं या जो लड़कियाँ थोड़ा सा मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती है, उसके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। डॉक्टर, जैसे अभी तक की बातचीत से हमें पता चला कि ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है, तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं? देखिए, काफ़ी सारी थेरेपीज़ जो हैं वो इमोशनल ईटिंग के अंदर प्रेवलेंट है। आपको एक अच्छे से न्यूट्रिशन कंसल्टेंट से मिलके ये पता करना चाहिए कि एक हमारा क्वेश्चनेयर होता है, उससे हमें पता चलता है कि बच्चे को ईटिंग डिसऑर्डर या किसी भी बंदे को ईटिंग डिसऑर्डर है कि नहीं है। फिर उसके बाद जब ये डिटेक्ट हो जाए कि हाँ इनको ईटिंग डिसऑर्डर है, आप प्रॉपरली उनकी मील प्लान करवाएं। आप ये देखें कि वो बच्चा ये खाना खाता है कि नहीं खाता है। और उसके बाद सेकेंडरली अगर फिर भी कंडीशन में कोई सुधार नहीं है तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, काउंसलिंग की सुविधाएं लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती है आजकल, जैसे CBT हो गया, बिहेवियर थेरेपी होती है, फैमिली थेरेपी होती है, ये सब उनको देना चाहिए। और फिर भी अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करिए और मेडिकेशन चलाइए उसका। और बहुत सारी चीज़ें प्ले करती है इसमें रोल, मेडिकेशन प्ले करती है, एक प्रॉपर काउंसलिंग प्ले करती है रोल, और साथ में एक बहुत ही अच्छा डाइट प्लान। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खड़े होकर उसको खाना खिलाएं और कोशिश करिए कि वो इस चीज से बाहर आ जाए। डॉक्टर, इसके अलावा अगर किसी को फैमिली में ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो बाकी फैमिली मेंबर्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि फैमिली थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, तो आपको ध्यान देना होगा घर का जो मेंबर खाना नहीं खा रहा है या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि भाई खाना खा के इंड्यूस वॉमिटिंग कर रहा है या लेग्जेटिव का इस्तेमाल कर रहा है, आप ध्यान दीजिए कि वो खाना खाएं। आप ध्यान दीजिए कि प्रॉपर मील और प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील उनको मिलती है। कभी भी क्रिटिसाइज ना करें। कभी जाके देखा गया है कि बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि इनको ये कंडीशन है तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। उनका सपोर्ट करिए, पूरा ध्यान दीजिए और उनको हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है। उनको बताते रहिए कि ठीक है, जो हो गया, अब उनको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जो कंसेप्ट लड़कियों में होता है कि पतले रह के ही हम अच्छे लगते हैं, तो आप उनके दिमाग में ये चीज़ डालिए कि पतले रहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फिटनेस लेवल इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी साइज के होकर एक बहुत अच्छा फिटनेस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, इसके बाद एक क्वेरी है हमारे दर्शक की तरफ से, जहाँ गौरी जी कहती हैं कि उनकी शादी होने वाली है और उन्हें ओवरऑल फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए? गौरी जी, हर लड़की चाहती है कि शादी के दिन वो बहुत अच्छी दिखें, तो इसके लिए जो आपने हमसे पूछा है कि फिटनेस किस तरह से मेंटेन की जाए, तो आप एक प्रॉपर डाइट जो कि बैलेंस डाइट हो, न्यूट्रिशियस डाइट हो, वो फॉलो करिए और साथ में मिनिमम 45 मिनट्स के योगा के आसन आप करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन थोड़ी निखरी रहे और आपके हेयर की क्वालिटी बेटर हो तो कोशिश करिए कि मिनिमम 3 सर्विंग आपकी डाइट के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हो। आप पूरे दिन में वेजिटेबल सूप पी सकती हैं एक बार, और कोशिश करिए कि 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स लाइक पपाया हो गया, एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, जो कि सीजनल फ्रूट है, वो आपकी डाइट में ज़रूर हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी डाइट एक्सपर्ट की सलाह, जिसे फॉलो करके आप ईटिंग डिसऑर्डर जैसे सीवियर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अपनी फिटनेस पे पूरा